तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रखा है, उसमें मैंने 4-5 टाइप्स बताए थे, आपकी 2, 3, 4, 5 के शायद नियम बताए थे। ठीक है, तो उस वीडियोज़ को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका सेकेंड पार्ट होने वाला है। यहाँ पर मैं 6, 9, 8, 10 के बारे में बात करूँगा, सॉरी 12 के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ज़्यादातर जो दिक्कतें आने वाली है ना आपको, आप सोचोगे कि यार कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं। क्योंकि मैं इतने आराम से बताऊंगा कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। देखिए, मैं उन्हीं डिविजिबिलिटी रूल को लिया हूँ जो काफ़ी सरल है, सिंपल है याद करने में। आप कॉम्प्लेक्स ले लोगे और याद ही ना हो तो क्या मतलब उस डिविजिबिलिटी रूल का। ठीक है, जैसे 11 का हो गया या फिर अन्य नंबर 7 का भी हो गया। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिसमें काफ़ी कंज्यूमिंग हो। डिविजिबिलिटी रूल क्या करता है, आपको भाग देने में थोड़ा समय बचाता है। अब जब समय ही नहीं आपका बचे तो क्या मतलब है उसका याद करके। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। विभाज्यता का नियम के अंदर मैं आपको 6 के बारे में बताना चाहता हूँ। 6 ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। ठीक है, वे 6 से भी विभाजित होती हैं। एक बार और सुनिए, अगर संख्या 2 और 3 से विभाजित हो रही है, कोई भी संख्या आपको गिवन है, आप उस सबसे पहले बड़ी या छोटी उससे मतलब नहीं है, आप संख्या को चेक करो क्या वो 2 से डिविजिबल है। 2 का नियम मैंने बताया था, लास्ट अंक आपका इकाई जो स्थान पे है, अगर वो 2 का मल्टीपल में यानी कि 2, 4, 6, 8 ऐसे करके है या फिर 0 है तो वो 2 से डिविजिबल है। अगर जब वो 2 से भी डिविजिबल है तो फिर 3 से चेक करो, सभी संख्याओं का योग करो और योग को भाग दो 3 से। अगर भाग पूरी तरह से चला गया तो जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए तब आप मान जाइएगा कि संख्या 6 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप 12, 36, 300 ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 8 के बारे में। ऐसी संख्याएं जिनके इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्याएं 8 से विभाजित हो। ठीक है, बहुत आसान है, कोई भी संख्या आपको गिवन है, 5-6 नंबर होगी। ठीक है, आप इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 स्थान की संख्याओं को लीजिए और उसको 8 से भाग दे के देखिए। अगर 8 से भाग चला जा रहा है उन 3 संख्याओं से, तो कितनी भी बड़ी संख्या हो वो भी पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगी 8 से। ठीक है, एक चीज़ और इसमें होता है, मैंने लिखा नहीं है, याद रख लीजिएगा। अगर लास्ट में आपको 000 मिल जाए, तीनों स्थान पे ही 0 मिल जाए, ठीक है, पीछे का इकाई, दहाई, सैकड़ा स्थान पे ही 0 मिल जाए, तो वो भी संख्या क्या होती है आपकी 8 से पूरी तरह से कटती है। ठीक है, अब बात करते हैं 9 के बारे में। ठीक है, 9 का रूल क्या कहता है देख लीजिए। 9 हमसे कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। कितना आसान है, वही 3 वाला नियम। ठीक है, आपको संख्या जो गिवन है उसको जोड़िए, जैसे कि ये आपको गिवन है तो 8, 8 के 8, यहाँ पे 16 और 2 18। ठीक, 9 के पहाड़े में 18 2 बार में आ जाता है, यानी संख्या ये 9 से कट रही है। योग करिए इन सभी संख्याओं का, अगर योग 9 से कट रहा है तो वो संख्या पूरी तरह से 9 से कट जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया 9 का नियम। अब बात कर लेते हैं 12 के बारे में। ठीक है, 12 का आसान है, कैसे देखिए, ऐसी संख्या जो 3 तथा 4 दोनों से विभाजित होती हो वे 12 से भी विभाजित होती हैं। कितना आसान है, अगर कोई संख्या गिवन है, अगर वो 4 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है, तो वो 12 से भी होगी, ये तय है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। 6 में और 12 में क्या अंतर है, 6 में बस ये कहता है कि 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और उसमें भी कहता है कि 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, फर्क यहाँ पे आ जाता है कि उसमें कहता है 2 से भी डिविजिबल और ये कह रहा है 4 से डिविजिबल। ठीक है, डबल कर लीजिएगा इसको। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप 12, 36, 60, 120 ले सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, अगले वीडियो में मैं कंबाइन कर देता हूँ एक बार। ठीक है, मतलब सभी रूल को एक साथ समझा दूंगा, उसके बाद इसको ख़त्म करके अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।